4 बूंदे नाभि में डाल करके सो जाओ, घुटनों का दर्द चूस लेगा। खर्च होंगे सिर्फ 10 रुपए। घुटनों की ग्रीस तेजी से बनने लगेगी, सूजन, अकड़पन, गैप सब खत्म हो जाएगा। घुटनों का दर्द जो जड़ जमाए बैठा है ना सालों से, आज उसको निकालने का समय आ गया है। जड़ से उखाड़ने का टाइम आ गया है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा जबरदस्त फार्मूला दे रहा हूं जो ना सिर्फ ओस्टो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम में काम करेगा, जिनको घुटनों में गैप आ गया है, जिनको घुटनों में दर्द रहता है, बहुत ज्यादा दर्द रहता है और चल नहीं पाते हैं जल्दी, सीढ़ियां चढ़ने में बहुत तकलीफ होती है, सीढ़ियां उतरने में तकलीफ होती है, पालथी मारकर बैठना नीचे मुश्किल हो जाता है, जमीन पे जल्दी बैठ नहीं सकते, बैठ गए तो खड़ा होना मुश्किल होता है, थोड़ा भी लचक नहीं है, तो ये पेन बहुत रहता है। तो ये सब कुछ आपका खत्म हो जाएगा। पेन इतना भयंकर कि डेली पेन किलर खाना पड़ रहा है। इतनी तमाम तकलीफों के लिए आज का जबरदस्त फार्मूला है। और दूसरी बात यह है कि ये फार्मूला मेरा नहीं है, लेकिन मेरे आजमाया हुआ है। ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के मुख्य आविष्कारक हैं चार्ल्स बाम फोर्थ। ये उन्होंने ये फार्मूला दिया है, लेकिन ये जो फार्मूला है ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ये मैंने जिनको जिनको भी बताया है पूरी तरह से वो आराम में है और आजकल आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं और दिक्कतें खत्म हो गई हैं। आज तक आपने कभी सुना नहीं होगा कि यूट्यूब के इतिहास में या इंटरनेट के भी इतिहास में, आज आपको मैं ये सबसे पहले बता रहा हूं, क्योंकि सैकड़ों लोगों को मैंने इस फार्मूले के बारे में बताया है और जब भी बताया है तो बहुत ही गजब के रिजल्ट आए हैं। मतलब वो पूरी तरह से खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। जो लोग कहते हैं ना कि जब ये कमजोर पड़ गई हैं तो अब ये ठीक नहीं होंगी, जब ग्रीस खत्म हो गया है ठीक नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये फार्मूला उनके लिए भी जबरदस्त काम करेगा। देखो क्या कमाल की चीज है। और बुजुर्गों को तो सबसे ज्यादा तकलीफ रहती है। वो बेचारे कभी कैल्शियम खाते हैं, कभी विटामिन डी के पाउच खाते हैं, कभी कुछ और लेते रहते हैं, कुछ भी करते हैं, हड्डियां मजबूत हो जाएं। हड्डियां मजबूत करने के लिए ये फार्मूला गजब का काम करेगा। और हाँ, जिनके पास समय की तकलीफ है उनको आयुर्वेदिक जो रेडीमेड उपाय भी बता दूंगा कि वो बाय चांस अगर नहीं इतना कर सकते तो वो रेडीमेड उपाय से भी अपनी इस दिक्कत को खत्म कर सकते हैं। और बाजार से ले आना है फिर इसको इस्तेमाल करना है। ये तब भी बहुत जबरदस्त काम करेगा। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, आपको तसल्ली से एक एक चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा। और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत से हमारे ऐसे बुजुर्ग हैं, हमारे दोस्त हैं जो इस समस्या से ग्रसित हैं और अगर वो वीडियो आपकी वजह से पा गए ये, तो उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा और वो आपको बहुत दुआएं देंगी, वो दुआएं आपको लगेंगी। तो इस वजह से दुआएं कमाने के लिए आप भी इसको शेयर जरूर करना, जिससे जितने लोगों की हम मदद कर सकें उतना ईश्वर हमारी मदद करेगा। अब मैं आपको बताता हूं इस फार्मूले को, इसको शुरू से करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से अपनी हड्डियों को मजबूत बनाया जा सकता है और ये जो प्रॉब्लम है इसको ठीक किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसका कारण क्या है। एक बार कारण जान जाएंगे तो निवारण बहुत आसानी से मिल जाएगा, लेकिन जब कारण नहीं पता होगा तो निवारण करेंगे किस चीज का। सिर्फ आज इसको सुन लीजिए, उसके बाद सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, करने की जरूरत पड़ेगी। और जैसे ही करेंगे आराम आएगा ही आएगा, पेन किलर से कम निजात मिलनी शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि होता क्यों है। जब भी घुटने में दर्द होता है, सबसे पहली प्रॉब्लम है घुटने के आसपास की जितनी मांसपेशियां हैं, खास करके जो थाई वाली मसल्स होती हैं, थाई की मांसपेशियां होती हैं, तो वो मसल्स वो कमजोर पड़नी शुरू हो जाती हैं। जब भी घुटने के आसपास की मांसपेशियां कमजोर पड़ती हैं तो वो हड्डी को फिर छोड़ना शुरू कर देती हैं और जैसे ही वो हड्डी को छोड़ना शुरू कर देती हैं उसी की वजह से गैप आना शुरू हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है। दूसरा, वजन ज्यादा होना। अब हमारी जो बॉडी है, जो हमारी हड्डी है, ये एक समझ लो वेट एक एक लिमिट तक ये बैलेंस करती है। सारा वजन घुटने के ऊपर पड़ता है हमारे शरीर का। अब हम क्या है कि इधर उधर का अनाप शनाप खाते रहते हैं, कुछ भी मिल जाता है ठूस लेते हैं, हमारा वजन बढ़ता चला जाता है। बेचारी हड्डियों को वो सारा भार वहन करना पड़ता है। तो हमारी एक रिक्वेस्ट है कि ऐसी चीजें तो बिल्कुल आप छोड़ दीजिए, बाहर की चीजें। और ये अगर आप छोड़ेंगे नहीं तो ये सिर्फ घुटनों की बात नहीं, बहुत सारी दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। आप इधर उधर का ज्यादा मत ठूसिए, मत खाइए, नहीं तो फिर दिक्कतें आपको छोड़ेंगी नहीं। आप कुछ भी करते रहेंगे, ये पूरा मेंटेन नहीं होगा। दवाओं के बल पे कितना शरीर चलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। थोड़ा अपनी डाइट को जरूर आपको संभाल करके लेना है। इसीलिए वजन बहुत ज्यादा होने से घुटनों में तकलीफ आनी शुरू हो जाती है और उसी वजह
वजह से जब बहुत घुटने की तकलीफ बहुत ज्यादा वजन की वजह से शुरू हो जाए तो हड्डियां आपस में टकराना शुरू हो जाती हैं। जैसे मान लो ये दोनों हड्डियां आसपास हैं, इस पे बहुत ज्यादा वजन हमने डाल दिया तो ये अभी थोड़ा गैप है, बहुत ज्यादा वजन की वजह से ये पास आ गई और फिर ये टकराने लगती हैं तो कट कट की आवाज और ये सारी चीजें आनी शुरू हो जाती है और दर्द वगैरह शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए वजन आपको जरूर नियंत्रित करना है, नहीं तो घुटनों में तकलीफ आनी शुरू हो जाएगी। तो मैं बता दूं कि बहुत ज्यादा वजन अगर बढ़ जाएगा तो ये हड्डियां टकराएंगी आपस में और दर्द भी होगा, आवाज भी आएगी और ग्रीस की कमी तुरंत ही शुरू हो जाएगी। कहते हैं हम उसको, एक मैं बताऊं अगर, तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो तुरंत ही ग्रीस की कमी आनी उसी टाइम से शुरू कर देती हैं। तो इस वजह से बहुत ज्यादा वजन आपको नहीं बढ़ने देना है। जब ग्रीस कम हो जाती है तो कई बार यूरिक एसिड जो है वहां पे अपना स्थान बना लेता है। यूरिक एसिड ये ज्वाइंट्स में भरने लगता है, यूरिक एसिड जो ज्वाइंट्स होता है उसमें। और एक बार जब यूरिक एसिड वहां पे अपना स्थान बना लेता है तो फिर वहां पर जो ये फ्लूइड होता है, मतलब जो तरल पदार्थ होता है, वो गायब होने लगता है और जो यूरिक एसिड है वो अपनी जगह बनाने लगती है और दर्द आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से दर्द जनरेट होता है, इस तरह से दर्द आना शुरू होता है। तो ये तमाम तकलीफें हैं। और हाँ, आपको आज एक और ऐसी चीज मैं बताऊंगा जिससे आप ग्रीस बढ़ा सकते हैं, मतलब अगर कम हो गई है तो वो बढ़ने लगेगी और वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये उसकी मेन मुख्य कारण है। जो घुटनों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, जो घुटनों में, जोड़ों में कहीं पर भी यूरिक एसिड जमा होने लगता है, तो ये सब इसके कारण होते हैं। इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। और फिलहाल के लिए जिनको घुटनों में बहुत ज्यादा तकलीफ है उनको मैं फार्मूला बताता हूं क्या करना है और कैसे करना है। आपको खाली एक ही चीज चाहिए, इतना सारा ये जो मैं लेके आया हूं, ये आज की जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊं कि सिर्फ 10 रुपए आप खर्च करेंगे, ज्यादा नहीं, 10 रुपए खाली आप खर्च कर दीजिए, आपके लिए ये पूरी तरह से आपको आराम दे देगा। और ये मैं बताऊं कि अगर आप 50 रुपए खर्च कर देते हैं तो पूरे महीने से ज्यादा ये चलेगा आपका। साफ सुथरे आपको जौ लेके आने हैं। जौ आप जानते हैं ना, जौ, जो जौ होते हैं, जौ आपने कभी देखा होगा, नहीं देखा है तो आप मार्केट में जाएंगे, बोलेंगे, जौ आपको मिल जाएगा। हम इसको ध्यान से आप देख सकते हैं, ऊपर हमारे जौ लगा हुआ है, जौ ऐसा दिखता है। नवरात्रि में भी जौ लोग यूज करते हैं, पूजा में यूज करते हैं, जौ हवन वगैरह होती है वहां पे भी जौ यूज करते हैं। तो जौ आप जानते होंगे और अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप ऊपर देख रहे हैं। आप जौ लेकर के आएंगे, एक कांच का गिलास ले लीजिएगा पानी का, और स्टील का आपको नहीं लेना है, या तो कॉपर का लेना या कांच का लेना गिलास। और उसमें आपको क्या करना है कि गिलास में पानी ले लीजिए और एक मुट्ठी जौ, ये जो जौ आप लेकर के आए हैं, एक मुट्ठी जौ लेनी है आपको। और ये इसके अंदर आपको पहले से ही धो करके लेना है, मतलब जौ धो लीजिए, धोने के बाद उसको सुखा लीजिए, फिर एक मुट्ठी आप उसमें लीजिए और अच्छी तरह से मुट्ठी पूरी भर के आप डायरेक्टली आपने जो मुट्ठी में जौ लिया है उसको धो करके साफ करके उस पानी में डाल दीजिए, जो गिलास में आपने पानी लिया है, कांच के गिलास में या फिर तांबे के गिलास में। और आपको 7 बजे आपने मान लो भिगो दिया रात में, तो पूरे 12 घंटे बाद यानी कि सुबह के 7 बजे आपको ये वाला पानी जो है ये आपको गर्म करना है। जो जौ वाला पानी है बॉयल नहीं करना है आपको, उबालना नहीं है, सिर्फ गर्म करना है। वो भी सिंपल थोड़ी सी आंच पे, धीरे धीरे आंच पे आपको गर्म करना है, एकाएक ज्यादा आंच पे नहीं गर्म करना है। जैसे ही आपको दिखे कि बुलबुले बनना शुरू हो रहे हैं नीचे, वैसे ही आपको उतार लेना है, गैस बंद कर देनी है और अब फिर इसको कांच के गिलास में शिफ्ट कर देना है। जौ के समेत, जौ के साथ इसको रहना चाहिए और इसको ढक करके रख दीजिए। पूरे 6 घंटे बाद, यानी कि आपने 7 बजे सुबह मान लो इसको लिया था, तो उसके 6 घंटे बाद आपको इसको छानना है। 6 घंटे वैसे रख देना है, फिर इसको छानना है और फिर छानने के बाद ये जो जौ है ये अलग हो जाएगा और जो इसका पानी है उसको पहले आप पी लीजिए धीरे धीरे करके, वो पानी आपको पीना है। और इसको फिर आपको पीने के बाद ये आपका बहुत ज्यादा फायदा करने लगेगा, बहुत मजबूत आपका जो ज्वाइंट्स वगैरह हैं, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। ये आपकी हड्डियों में जान डाल देता है। ये मतलब पूरी तरह से आजमाई हुई चीज है कि जो जौ का पानी है जैसे बताया है तैयार करने के लिए, वैसे अगर आप करते हैं तो बहुत ज्यादा ये हड्डियों में जान फूंक देता है। और ओस्टोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम
कमाल की ठीक होती है इससे। ये ऐसा नुस्खा है, बहुत जबरदस्त है, तो इसको आप करना शुरू कीजिए। आप कितनी देर आपको इसको करना है, मतलब कितने दिन करना है, तो पहले 3 से 4 हफ्ते में आप खुद कहेंगे कि मेरे घुटने में क्या फर्क पड़ गया, जितनी सारी दिक्कतें थी वो खत्म हो गई, आपको खुद नजर आएगा। और ये पूरी तरह से सॉलिड चीज है, ये आजमाई हुई चीज है। आप इसको कंटिन्यू कीजिए और 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 2 महीना आप तब तक कंटिन्यू करते रहिए जब तक आपको थोड़ी थोड़ी दिक्कत महसूस होती है। जब कोई दिक्कत नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। कभी भी भविष्य में फिर से दिक्कत आए तो आप इसको शुरू कर सकते हैं। ये जबरदस्त रिजल्ट देता है। अगर आयुर्वेदिक उपचार चाहिए तो आयुर्वेदिक में भी आपको बाजार से आप उसको मंगवा सकते हैं। आप 3 चीजें मंगवाइए। आप एक मंगवाइए बैटल ऑयल और बैटल पाम मंगवाइए। और ये चीजें जो हैं ये घुटनों के अंदर बहुत ज्यादा फायदा करती हैं। और ये चीजें हीट करनी है आपको, ये नसें खुलनी शुरू हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है, जितना दर्द है वो गायब हो जाता है और अंदर का दर्द ये खत्म कर देता है। और आपको ये जो तेल आपने मंगवाए हैं, बैटल ऑयल मंगवाया है, बैटल पाम ऑयल मंगवाया है, और ये जो आपने मंगवाया है इसके साथ आप सरसों का तेल मिला लीजिए। और वो आपको क्या करना है कि इसको आपको नाभि में डालना है रात में। रात में ये तीनों ऑयल आप नाभि में डाल करके और आप सो जाएं। 3-4 बूंद जितना आपके नाभि में आता है उतना आप डाल लें और सो जाएं। आप जब सुबह उठेंगे तो आप नॉर्मल रहेंगे और धीरे धीरे करके जैसे आप इसको 2-3 हफ्ते इस्तेमाल करते हैं आपको पूरी तरह से फर्क खुद नजर आ जाएगा। आप देखेंगे कि हाँ, अब घुटने हमारे पहले से अच्छे हो रहे हैं और ये आपका बहुत फायदेमंद होता है। ये भी रेडीमेड है, ये आपको बस मिला के तीनों ऑयल आपको डालने हैं। बहुत फायदा करता है, आप इसको भी आजमा सकते हैं। जौ का पानी अंदर से पूरी तरह से ठीक करता है, वो आपका ज्यादा फायदेमंद होता है। मैं अगर बता दूं, इसके अलावा आपको खट्टी चीजें का परहेज करना है। आप खट्टी चीजें मत खाइए, खट्टी चीजें खाएंगे तो ये आपका रहेगा। मसलन इसमें इमली की चटनी, अचार, टमाटर, दही, लस्सी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, छाछ, लस्सी, ये सारी चीजें जो है, गोंद कतीरा और चावल, इनका आपको परहेज करना है। चावल आपको बहुत खाने का मन है तो आप कुछ खा सकते हैं, वो भी एक एक दिन छोड़ के खा सकते हैं। नहीं तो दोपहर के लिए आप रोटी का इस्तेमाल ज्यादा करें और शाम को भी रोटी का ही इस्तेमाल करें, ये ज्यादा फायदा करता है। चावल आप कभी कभी खा सकते हैं, पूरी तरह से परहेज नहीं करना। तो आपको बता दूं, और चावल जब आप खाते हैं तो चावल में आप लौंग डाल के चावल बनाइए, तब आप खाइए, वैसे मत बनाइए सादा चावल। अगर आपका बहुत मन करता है, आप नहीं रह सकते हैं चावल के बिना, तो आप उसमें लौंग डालिए और अच्छे अमाउंट में डालिए। मतलब अगर आप 2 लोगों का चावल बना रहे हैं तो उसमें कम से कम 8-10 लौंग आप डालिए और फिर आप चावल खा सकते हैं। बहुत ज्यादा आराम करता है ये नुस्खा भी। और जो पहला वाला नुस्खा है वो तो जड़ से खत्म करता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो दूसरों की मदद हो जाए इसलिए इसको शेयर भी कीजिए। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए।